हेलो डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। लेट्स स्टार्ट द क्लास एंड टुडे वी आर गोइंग टू रीड लिटरेरी डिवाइस, आई मीन पोएटिक डिवाइस, जिनसे पोएम को खूबसूरती मिलती है, जो पोएम में पाई जाती है, जिनके द्वारा पोएम लिखी जाती है। जिस तरह हम लोग कोई सेंटेंस बनाते हैं, हमें रूल रेगुलेशन चाहिए। पोएम के भी अपने रूल रेगुलेशन होते हैं, लिटरेरी डिवाइस होते हैं, जिनके माध्यम से उसे लिखा जाता है। लेट्स फाइंड आउट दैट। आइए उन्हें ढूंढते और पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, जनरली जो पोएम होती है उसमें एक रिम होती है, एक लय होती है। वो ना सुनाए तो शब्दों में रुकती है, राइम होती है इसमें। जहां पर उसकी आवाज रुकती है और वो बार बार मैच करती है, वो एक राइमिंग स्कीम। होप दैट यू नो वेरी वेल। आपने बचपन से सीखा, आप उसे जानते हैं। एलिटेशन, हमारे पास कोई भी सेंटेंस है पोएम का, और यदि उसमें लेटर्स रिपीट होते हैं, जिस तरह एग्जाम्पल फॉर मैं आपको दिखाऊं कि आपने एक पोएम पढ़ी है अ फोटोग्राफ, और फोटोग्राफ पोएम में एक लाइन है टेरिबली ट्रांजिट फिट। क्या लाइन है? टेरिबली ट्रांजिट फिट। देखो अब देखिए जो लाइन है टेरिबली ट्रांजिट फिट, इसमें टी रिपीट हो रहा है, वर्ड के पहले लेटर रिपीट हो रहे हैं। यदि पोएम के अंदर पहले लेटर रिपीट होते हैं, वहां एलिटेशन होता है। क्या होता है? एलिटेशन। जहां लेटर्स रिपीट होते हैं। यदि पूरा वर्ड ही रिपीट हो, जिस तरह एंड आई डिड, और मैंने किया, स्माइल स्माइल एंड स्माइल। यहां बच्चों ये एक लाइन है पोएम की, इसमें ये स्माइल वर्ड है, रिपीट हो रहा है। द डेफिनेटली देयर इज ए रिपीटेशन। वहां क्या है? रिपीटेशन। तो जहां केवल लेटर्स रिपीट होते हैं वहां एलिटेशन, और जहां पूरा वर्ड रिपीट होता है वहां रिपीटेशन। जिस तरह एक और सेंटेंस है, शी स्टूड स्टिल टू स्माइल। शी स्टिल स्टूड टू स्माइल। यहां देखो बच्चों, एस रिपीट हो रहा है हर वर्ड। देन देयर इज फ्रीडम ऑफ स्पीच, एलिटेशन। वेरी क्लियर। ओके गाइस, राइमिंग स्कीम एक लय होती है, एलिटेशन जहां लेटर्स रिपीट होते हैं, रिपीटेशन जहां वर्ड रिपीट होते हैं, आयरनी जहां हम किसी बात का मैसेज डिलीवर करते हैं, किसी चीज को इंसिस्ट करते हैं, किन्हीं शब्दों का प्रयोग करके हम लोग कोई इमेजिन करते हैं, उस किसी बात को पास आउट करना चाहते हैं। जिस तरह हमने एक पोएम पढ़ी थी लेबनन टॉक, और उस पोएम में हमने पढ़ा था कि जिस उसकी आयरनी थी कि विदाउट दैट बर्ड दैट द ट्री वाज स्टिल क्वाइट। वो जो पॉइजनस ट्री था वो बिना बढ़ के बिल्कुल शांत होता है। आने से उसमें मूवमेंट बढ़ जाता है, उत्साह उमंग बढ़ जाता है, उसके जाने से फिर वो शांत हो जाता है। इट मीन्स द एंड वाज दैट समथिंग वाज, उसके पेड़ के पास कुछ था जो उसे एक्टिव करता था,
जिस तरह हमारी बॉडी में सॉल होती है तो हम एक्टिव हैं, सॉल नहीं है वी आर डेड, वी आर इनएक्टिव, वी आर इनएक्टिव। सो एंड ये है कि कोई ना कोई एनर्जी है जो उसे एक्टिव करती है, कोई ना कोई एनर्जी है जो हमें मूव करती है, जो हमें चलाती है, कोई ताकत है जो इस पूरी सृष्टि को चलाती है। दैट्स आर वेल प्यारे बच्चों, इस इमेजिनरी जहां हम लोग इमेजिन करते हैं, कुछ शब्दों का प्रयोग करके हम लोग कल्पनाओं में खो जाते हैं। जिस तरह फोटोग्राफ जो पोयम है और उसमें आपने देखा कि पोएटेस कह रही है कि इमेजिन कर रही है कि मेरी मदर अपना फोटो देखती होगी और वो हंसती होगी। उसकी मदर का फोटो था, बीच का फोटो था, और पोएटेस जो है बड़ी हो जाती है और अब उसकी माता नहीं रहती और वो फोटो को देखकर कल्पना करती है कि मेरी मदर फोटो को देखकर हंसती होगी कि सोचती होगी किस तरह का शर्ट पहना हुआ है। शी इमेजिन दैट। सो इमेजिनरी होता है जब हम कल्पनाओं में खो जाते हैं किस चीज की। वन मोर थिंग, वॉइस ऑफ द रेन में आपने देखा पोएट जो है बरसात के बारे में सोचने लगता है और वो उससे बातें करने लगता है और वो इमेजिनेशन में खो जाता है और वो उसके आंसर को अच्छे से समझने लगता है और वो कहता है कि पोएम उसे कुछ कहती है और वो उन कल्पनाओं में खोकर उसका आंसर भी स्वयं देता है। पोएट नरेट कर देता है कि मैं धरती की कविता हूँ, मैं ये करती हूँ, ये करती हूँ। ये कौन बता रहा है उसे? पोएट को। रेन तो बरसात है, हो रही है। ओनली जस्ट पोएम, पोएट जो है लॉस्ट इन इमेजिनेशंस एंड ही टॉक विद रेन। वो कल्पनाओं में ही बरसात से बातें करता है, उसी कल्पनाओं में ही वो उसे आंसर देती है और वो उसे नरेट कर देता है। अदरवाइज क्या बरसात उसे आगे कुछ कहती है? नहीं। दैट्स इमेजिनरी, जहां हम लोग इमेजिन करते हैं, है ना। वेल वी कम ऑन सिमिली। सिमिली वो फिगर ऑफ स्पीच है, वो डिवाइस है जहां दो विभिन्न वस्तुओं की तुलना होती है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स आर कंपेयर्ड टू ईच अदर। सिमिली वो डिवाइस है जहां हम दो विभिन्न वस्तुओं की तुलना करते हैं, उनमें कोई ना कोई गुण समान होता है, उस गुण के कारण उनकी तुलना होती है। जिस तरह आरजू इज अ बॉय एंड एलिफेंट इज एन एनिमल, और मैंने कहा आरजू हाथी की तरह चलता है तो उसकी चाल जो है वो बिल्कुल मस्तानी है, हाथी की तरह मस्त चाल है। हमने इसकी तुलना कर दी। सपोज मेरी चेयर है और तुम्हारा बेड है। मैंने कहा माई चेयर इज कॉजी जस्ट लाइक योर बेड। मेरी चेयर इतनी कॉजी है, इतनी आरामदायक है जितना तुम्हारा बेड। तो इसमें कंपैरिजन वर्ड का इस्तेमाल ही किया जाता है, एज, लाइक, सो। हम लोग सेंटेंस देखते हैं, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। जीवन बिल्कुल स्वप्न जैसा है। जो जीवन है वो बिल्कुल स्वप्न की तरह है, ड्रीम की तरह है। जिस तरह ड्रीम में सब कुछ रियल लगता है, लेकिन जब आंखें खुल जाती हैं कुछ भी वास्तविक नहीं होता। अब जीवन की तुलना स्वप्न से की गई है, ड्रीम से की गई है, और उसमें कंपैरिजन वर्ड लाइक का इस्तेमाल हुआ है। तो कंपैरिजन वर्ड क्या आते हैं? जीवन स्वप्न जैसा है। हम लोग लगता है सब कुछ वास्तविक है, जब हमारा जीवन नहीं रहता तो सब कुछ नहीं होता, हमारे साथ कुछ नहीं रहता, सब समाप्त रहता है। इसी तरह स्वप्न में भी सब कुछ रियल लगता है, लेकिन स्वप्न में समाप्त होते ही सब कुछ एंड हो जाता है। तो दोनों में समानता है कि कुछ भी नहीं बचता, आप खाली खड़े होते हैं जब आप उससे जाग जाते हैं। हमने कहा एक सेंटेंस है,
द नाइट इज डार्क एज ब्लैक स्टोन, नाइट इज डार्क एज ब्लैक स्टोन, रात जो है वो इतनी काली है जैसे काला पत्थर। तो उसके ब्लैक कलर के कारण उनकी तुलना की गई है। अदरवाइज देयर इज अ नाइट एंड देयर इज अ स्टोन, टू चीज कंपेयर की गई है। एक और सेंटेंस देखो बच्चों, ही इज एज नॉर्मल एज हिज फादर, वो इतना महान है जितना उसके पापा। लेकिन यहाँ सिमिलर नहीं है क्योंकि वह लड़का और उसके फादर दोनों ह्यूमन है, अतः दोनों समान वस्तु की तुलना जहां होती है वहां सिमिलर नहीं होता। ठीक है, तो दो विभिन्न वस्तु होनी चाहिए, उनकी तुलना होनी चाहिए और वहां कंपैरिजन वर्ड हो, देन दैट इज सिमिलर होता है। अब बच्चों मेटाफर देखिए, मेटाफर इज आल्सो पर्टिकुलर डिवाइस, डिवाइस है, इसमें भी तुलना होती है लेकिन इसमें कंपैरिजन वर्ड नहीं होते। जो हमारा सिमिली है यदि इसमें कंपैरिजन वर्ड ना हो तो वो मेटाफर बन जाता है, ये थोड़ा अधिक प्रभावी होता है। लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन एक स्वप्न है ना। हम लोग कहते हैं कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट, हमने ये कहा कि जहाज के जैसा है, जहाज ही है बस, है ना। हमने कहा कि मेटाफर में क्या होता है, उसको बस मान लेते हैं, क्या करते हैं, मान लेते हैं कि वो ये चीज है। हमने कहा ही इज दारा सिंह ऑफ आवर क्लास, हमारी क्लास का दारा सिंह है, हमने उसको मान लिया, है ना। ये नहीं कहा कि दारा सिंह जैसा है। द लाइफ इज ड्रीम, यानी कि सिमिली को मेटाफर में चेंज कर सकते हैं और मेटाफर को सिमिली में कन्वर्ट कर सकते हैं। कंपैरिजन वर्ड लगाओ वो सिमिली बन जाते हैं, कंपैरिजन वर्ड हटाओ तो मेटाफर बन जाता है। लेकिन बस सिमिली में दोनों चीज समान नहीं होनी चाहिए, दोनों इंसान, दोनों वस्तुएं एक जैसे नहीं होनी चाहिए, मेटाफर में चल जाता है। हम लोग कहते हैं शेक्सपियर, सॉरी, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास भारत का शेक्सपियर है, हमने से शेक्सपियर मान लिया, है ना। जिस तरह द वर्ल्ड इज स्टेज, ये विश्व एक स्टेज है, एक रंगमंच है। जिस तरह हम लोग जीवन जीते हैं ऐसे रंगमंच पर नाटक करते हैं, समाप्ति के बाद वहां कुछ नहीं होता, यहां समाप्ति के बाद यहां कुछ नहीं होता, सब ना अपना प्ले कर रहे हैं, है ना, अपना रोल अदा कर रहे हैं, बिल्कुल स्टेज की तरह। प्यारे बच्चों, फिर है आपका पर्सोनिफिकेशन, किसी भी चीज का इंसान मान लेना, किसी वस्तु का, किसी विचारों का, आइडियाज का, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का ह्यूमनाइज कर देना। जिस तरह हम लोग कहते हैं, आपने सेंटेंस पढ़ा था पोयम, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, आपने पढ़ा एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अब टीचर तो गुरुजी होते हैं, इंसान होते हैं, और यहां एक्सपीरियंस को, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हमने टीचर मान लिया, इंसान मान लिया। पोएम कहती है, बरसात कहती है, रेन कहती है आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं धरती की कविता हूं। आई तो इंसान होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन है, बरसात में नहीं हो सकती, उसने ह्यूमन मान लिया। हमने कहा डैड पुट कोल्ड हैंड ऑन योर हेड, मृत्यु ने ठंडे हाथ आपके सर पर रखे। अब मृत्यु के हाथ नहीं होते ना, हमने उसको ह्यूमनाइज कर दिया। तो प्यारे बच्चों, personification is a figure of speech in which lifeless object or abstract ideas thought of living being, जिन्हें हम जीवित समझ लेते हैं, ठीक है, वहां personification होता है। इस तरह कहता है कि लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। तो प्यार कोई इंसान है क्या जिसकी आंखें हैं? नहीं,
और आंखें इंसान की होती हैं तो उसे इंसान मान लिया। एक और है अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। अवसर हर किसी का दरवाजा खटखटाता है, कोई आदमी है वो तो दरवाजा खटखटाएगा, तो यहां पर्सनैलिटी के साथ क्लियर। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। प्यारे बच्चों, सिमिली जहां दो विभिन्न वस्तुओं की तुलना होती है किसी गुण के कारण, एक तो समानता होती है गुण में। मेटाफर जिसे हम उस वस्तु को मान लेते हैं कि वो ऐसा है, उसे गुणों के कारण, है ना, इसमें कंपैरिजन वर्ड नहीं होते। पर्सनिफिकेशन जहां हम किसी चीज का ह्यूमनाइज करते हैं, उसे मानव की तरह वो बातें करती हैं। अपोस्ट्रोफी जहां हम किसी को आवाज लगाते हैं, वो चाहे एब्सेंट हो, हमारे सामने ना हो, या इस दुनिया में ही ना हो, या कोई आइडियाज हो। ओ मिल्टन वेयर यू लिव, हमने सवाल लगाया। इस तरह ओ डैड वेयर इज योर सिटिंग, तुम कहां बैठी हुई हो, आप कहीं बैठी हो, लेकिन हमने उसे आवाज लगाई, साउंड की। एड्रेस करते हैं apostrophe when we address an ideas or the person who is not present or who is dead। उन व्यक्ति जो मर गए हैं या हमारे सामने नहीं है, प्रस्तुत नहीं है, या कोई विचार हैं जिन्हें हम आवाज लगाते हैं, बुलाते हैं, पुकारते हैं, वहां apostrophe होता है। ओ जूलियस सीजर यू आर माय डियर, आपकी सत्ता आज भी है, आपकी ताकत, आपका नाम। ब्रेक 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 ऑन द कोल्ड ग्रे स्टोन, ओ सी ब्रेक ब्रेक, यानी कि ऐ समुद्र तोड़ दो इन पत्थरों को और बहा दो इन सबको, हमने समुद्र से कहा है। तो जहां हम उसे आवाज लगाते हैं, एड्रेस करते हैं, वहां अपॉस्ट्रोफी होता है। हाइपरबोल जहां हाइपरबोल पोएटिक डिवाइस है, वहां पाया जाता है जहां किसी चीज की वस्तु को रियलिटी से हटकर समझाया जाता है। इट मीन्स जैसी उसकी वास्तविकता है उस चीज की या उस इंसान की, उसको या तो बढ़ा चढ़ाकर या बहुत ही घटाकर बताया जाता है, रियलिटी से अलग बताया जाता है। अभी 12th में चैप्टर है, पोयम है, उसमें है आई लुक्ड पेपर स्विमिंग बॉयज, कागज की तरह दुबले पतले बच्चे। ठीक है, मैं दुबले पतले हो सकते हैं, मगर कागज की तरह, है ना। एक सेंटेंस है प्यारे बच्चों, इसमें लिखा है कि देयर चीफ वॉज माउंटेन हाई, उनका जो चीफ था, बटालियन जो आर्मी का चीफ था, वो पहाड़ की तरह ऊंचा था। ऊंचा हो सकता है लेकिन पहाड़ की तरह है। शी शेड ओशन ऑफ टीयर्स, उसने आंसुओं का महासागर भर दिया आंसुओं से। इतने आंसू बहा सकता है कोई? खून की नदियां बह गई, खून की नदी बह सकती है युद्ध में? खून तो गिर सकता है, सर कट सकता है, नदी नहीं बह सकती। तो ये होता है हाइपरबोल। क्या होता है? हाइपरबोल। जिस तरह ऑल द परफ्यूम ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, और अब सारा जो जितना भी परफ्यूम है ना वहां से आता है, सारा का सारा परफ्यूम भी इस छोटे से हाथ को सुगंधित नहीं कर सकता। ऐसा कैसा हाथ है? तो कुछ ज्यादा ही घटा बढ़ाकर किसी को बताना हाइपरबोल होता है। नेक्स्ट है बेटा ऑक्सीमोरॉन, जहां दो ऐसे वर्ड पाए जाते हैं जो आपस में एंटोनिम्स होते हैं, जिनका मीनिंग विरोधाभास होता है, जो दोनों बिल्कुल एक दूसरे के विरोध, ब्लैक एंड व्हाइट, स्वीट एंड बिटर। जिस तरह एक सेंटेंस है दिस इज एन ओपन सीक्रेट, यह एक खुला रहस्य है। और ओपन है तो फिर रहस्य कैसा, और रहस्य है तो फिर खुला कैसा। और सेंटेंस है दिस इज एन ओपन सीक्रेट। तो यहां कौन सा लिटरेरी डिवाइस है? ऑक्सीमोरॉन, विरोधाभास, जहां विरोध होता है। जस्ट लाइक
द वाइजेस्ट फूल इन हिज ग्रुप, ही इज द वाइजेस्ट फूल इन हिज ग्रुप, अपने ग्रुप में वाइजेस्ट सबसे बुद्धिमान, और फूल मूर्ख, तो ये तो बुद्धिमान हो गया मूर्ख होगा, लेकिन सेंटेंस है। तो जहां दो वर्ड पाए जाते हैं जिनका मीनिंग एंटोनिम्स होते हैं, अपोजिट होते हैं, वहां ऑक्सीमोरॉन होता है। लव इज स्वीट एंड बिटर, प्यार खट्टा मीठा कड़वा। द बॉय इज रेगुलर इरेगुलर, रेगुलरली इरेगुलर, रेगुलरली इरेगुलर, मतलब इधर लगातार है और इधर लगातार नहीं है, तो दोनों एंटोनिम्स। एक और होता है लिटरेरी डिवाइस प्यारे बच्चों, जहां ऑनोमेटोपोइया साउंड ध्वनि, जहां साउंड से मालूम पड़ जाता है, आभास होता है कि कौन सा एनिमल है कौन नहीं। जिस तरह द डोर बार्क, तो भौंकने से मालूम पड़ जाता है, गाय तो भौंक नहीं सकती, कुत्ता ही भौंकता है। द स्नैक हिस से मालूम पड़ता है। ग्रांट ग्रांट द हूव्स, तो ग्रांट गुर्राते कौन है, पिग गुर्राते हैं, है ना। हम कौन करते हैं, गुर्राती कौन है, मधुमक्खियां, है ना, बी। तो प्यारे बच्चों जहां साउंड से मालूम पड़ता है, देखो एक सेंटेंस है, आई चैटर चैटर एज आई फ्लो, जैसे मैं बहता हूं मैं कल कल की आवाज करके बहती हूं। कौन, कल कल की आवाज कहां होती है, पानी में होती है। तो जहां साउंड से आवाज होता है, onomatopoeia is a figure of speech in which the sound suggests its meaning, जहां साउंड्स की मीनिंग सजेस्ट करती है वहां ओनोमेटोपोइया होता है। क्या होता है, ओनोमेटोपोइया। प्यारे बच्चों ये लिटरेरी डिवाइस हैं जो मुख्य हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करें, इन्हें रिवाइज करें, ठीक है। होप दैट यू गॉट इट। थैंक यू वेरी मच।